मैं प्रभाकर वर्मा आदर्श न्यूज़ से। और मेरे लिए बहुत काफ़ी सौभाग्य की बात है, और मेरे लिए नहीं, मेरे चैनल के लिए भी बहुत काफ़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारी मुलाकात आखिरी तौर पे सर असलम हसन जी से हमारी मुलाकात हो गई है, जो कि भारतीय राजस्व आयुक्त होने के साथ साथ बहुत ही जाने माने और मशहूर कवि भी हैं, जिनकी कविताएं काफ़ी मशहूर हैं। और इनकी एक लिखी हुई कविता को अपने मधुर आवाज़ से सजाया है उदित नारायण जी ने। तो आज हम इनसे मुलाकात कर लेते हैं और इनसे दो बातें करते हैं। इसके पहले हमने कई बार हमारी इनसे मुलाकात हुई, बट इनके पास उस वक्त समय नहीं था, क्योंकि काफ़ी जैसा कि आपने देखा होगा, अब मैंने आपको बताया कि भारतीय राजस्व सेवा में आयुक्त हैं, तो जाहिर सी बात है समय थोड़ा सा कम है, तो इस कम समय में हम चार बातें इनसे कर लेते हैं। तो सर, ये काफ़ी एक गरिमा की बात है कि आप भारतीय राजस्व सेवा में हैं, आयुक्त हैं, और इसके साथ साथ इतने मशहूर कवि। ये मतलब हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कि ऐसे दोनों कार्य आप कैसे कर लिए। और बहुत ही काफ़ी मतलब ऐसा हमने सुना है कि करीब करीब 30 लाख बच्चों में से अप्रॉक्स 750-800 सीटें होती हैं आज की डेट में। उसमें तो बहुत कम होती होंगी, आज भी 700, 750 या 800 सीट होती है पर ये प्रत्येक साल। तो काफ़ी आपने लेबर करके और एक कमिश्नर का जॉब पाया, आईएएस क्वालिफाई किया आपने, और इसके साथ साथ में आप इतने अच्छे कवि, मशहूर कवि रह चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे एक समय लेना चाहूँगा। तो ये जो आज़ादी का अमृत गीत है, इसके बारे में आपके पहली बार विचार कब आया था? देखिए, इस गीत का विचार अगर सच पूछिए तो मुझे पिछले साल आया। और चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे और मना रहे भी हैं, अमृतकाल है, आज़ादी के 75 साल पूरे हुए और देश ने मजबूती के साथ अपने आज़ादी को बरकरार रखा। और जैसा कि आपको पता है, 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिली, और किसी आज़ाद देश में, आज़ाद देश नागरिक होने का जो गर्व है हर नागरिक को होता है, होना चाहिए, और मुझे भी है। तो मुझे लगा कि इस मौके से मैं क्या कर सकता हूँ। तो चूँकि मेरी हॉबी है, मैं लिखता हूँ, और ऊपर वाली कृपा है, मेरे फादर, मेरे वालिद मोहतरम उर्दू के बहुत मशहूर शायर जनाब ज़ुबैरुल हसन गाफिल, जो 2021 में हम लोग से रुखसत हो गए और मशहूर शायर थे। तो मुझे लगता है कि उनकी दुआओं का भी असर है कि मैं ये लिख सका। और मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैं एक भारतीय होने के नाते और मैं अपने देश पे गर्व कर सकता हूँ, और देश की खूबसूरती और प्रगति के बारे में मैंने इस गीत की रचना की, और इसका शीर्षक मैंने रखा आज़ादी का अमृत गीत। और लोगों को पसंद आ रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से भी जन जन तक पहुँचेगा। मुझे उम्मीद है लोग पसंद करेंगे, और कर भी रहे हैं। ये मेरी कामयाबी आप लोगों के माध्यम से है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। बट सर, एक छोटा सा हमारा एक जिज्ञासा है कि आप प्लीज़ अपने जो आपने कविता लिखी है उसके 4 लाइन हमें आप सुना दीजिए। ये श्रोतागण भी आपकी आवाज़ को सुनना चाहेंगे। देखिए, वैसे मूलतः तो उसे गाया है उदित नारायण जी ने और संगीत दिया है पुष्कर मिश्रा जी ने, लेकिन मैं इस कविता का पाठ करता हूँ। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है, सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है। हरे भरे हैं खेत ये सारे, भोले भाले गांव हमारे, कल कल बहती नदियाँ प्यारी, माटी अपनी उर्वर है। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है। प्रेम करुणा सत्य अहिंसा, मीठी बोली बानी, बच्चों को संस्कार सिखाती नानी की कहानी। त्याग तपस्या संयम अपनी तो यही निशानी, अन्नपूर्णा है धरा यहाँ की, चुनरी इसकी धानी। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है, सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है। जननी ये गणतंत्र की, निर्मल रूप अनंत है, बहुरंगी ऋतुओं में देखो गाता फाग वसंत है। समतल है मैदान कहीं तो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, समुद्र तट की ध्वल है रेखा कहीं सांवला मरुधर है। सघन वन की घनी है छाया, कलरव करता तरुवर है। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है,
आज़ादी के अमृत पथ पर भारत अपना अग्रसर है, दुनिया को फिर राह दिखाने विश्व गुरु फिर तत्पर है। कन कन पावन देश की धरती, इंद्रधनुषी अंबर है, सतरंगी है छटा यहाँ की, भारत कितना सुंदर है, भारत कितना सुंदर है। काफ़ी अच्छा और रोचक लगा। भर है और शायद इसीलिए सबको पसंद आ रहा है। देश की बहुत अच्छा, धरती आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंद्रधनुषी